छात्रों, पिछली कक्षा में हमने जो दिए गए समीकरण को वर्ग समीकरण में परिवर्तित कर हल किए थे, आज हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद दिया है। इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम द्विघात बहुपद को पहले वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, संगत वर्ग समीकरण बना लेंगे। द्विघात बहुपद का हम संगत वर्ग समीकरण हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये संगत वर्ग समीकरण हो गया, जहां a b c अचर पद हैं और x एक चर अज्ञात राशि है। इसका हम हल सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो x इक्वल हमको प्राप्त होता है, संगत वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं? कितने हल होते हैं? इस वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं? 2, है ना। जो हल होते हैं वही उसके क्या होते हैं? मूल होते हैं, है ना। तो यदि मान लीजिए इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल सी अपान ए यह होता है। यदि इस वर्ग समीकरण के हम 2 मूल मान लें अल्फा बीटा, तो मूलों का योगफल होगा माइनस बी अपान ए, इन मूलों का गुणनफल होगा सी अपान ए। ये वर्ग समीकरण में हमने निकाला है। वर्ग समीकरण का योग का मूलों का योगफल और गुणनफल होता है ना। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जो हमने दिए गए बहुपद को किस रूप में लिखा है? वर्ग समीकरण के रूप में लिखा है। हम इसको लिख सकते हैं, यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये वर्ग समीकरण को हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? a कॉमन निकल जाएगा। a कॉमन निकालने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। हम इस वर्ग समीकरण से a कॉमन निकालेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। हम इसको इस तरह से और लिखेंगे a एक्स स्क्वायर, हम इसको माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0 लिख सकते हैं। प्लस है, माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मूलों का योगफल के रूप में चूंकि हमको समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो b और a जो अचर पद को हमको अल्फा बीटा के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से परिवर्तन किया है, रूपांतरित किया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और सी अपान ए क्या है? अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपान ए का मान अल्फा प्लस बीटा और सी अपान ए का मान अल्फा बीटा रखने पर समीकरण हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अब हमको कितने पद प्राप्त हो गए? 4 पद। इस 4 पद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x दोनों पद में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बीटा दोनों पद में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा माइनस बीटा x माइनस अल्फा इक्वल 0। देखिए x माइनस अल्फा दोनों में आ गई है तो हम उसको एक बार लेंगे और जो कॉमन लिया है हम उसको एक ब्रैकेट में लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल 0। x इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल 0। देखिए ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इस रूप में परिवर्तित हो गया। किस रूप में? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, है ना। हमने क्या लिया था? द्विघात बहुपद को हमने पहले संगत वर्ग समीकरण के रूप में, कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमने इसको कन्वर्ट किया था। फिर उसके बाद उसका सॉल्व किया था तो लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्विवेलेंट हो गया ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ये हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये निष्कर्ष निकला। तो इस तरह से हमने ये द्विघात बहुपद को एक घातीय गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त किया है। द्विघात बहुपद को एक घातीय गुणनखंड के रूप में हमने अलग अलग कर लिया। अब इस से संबंधित हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 ये दिया हुआ है प्रश्न। 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इसको हम, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद हो, इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। हल ये हो जाएगा दिया गया बहुपद ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। बहुपद के संगत वर्ग समीकरण बनाने पर
कि संगत वर्ग समीकरण क्या होगा? वर्ग समीकरण हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल 0। संगत वर्ग समीकरण बनाएंगे तो ये बनाने के लिए बहुत जो दिए गए बहुपद में है ना इक्वल 0 कर देना, इक्वेशन बनाना है ना। पॉलिनोमियल को तो हम क्या कर देंगे, दिए गए पॉलिनोमियल को इक्वलेंट 0 करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, संगत वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम उसको मानक वर्ग समीकरण से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करने पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 एंड c इक्वल 2 यही मिलेगा। मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर हमको ये प्राप्त होगा। और सूत्र विधि से के लिए x इक्वल क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मान होता है ना। x की वैल्यू समीकरण सूत्र में रखने पर a b c का मान सूत्र में रखने पर ये हो जाएगा x इक्वल -6 प्लस माइनस रूट -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 2 अपॉन 2a अपॉन 2a कितना हो जाएगा, -6 माइनस 6 प्लस माइनस रूट -6 स्क्वायर क्या वैल्यू होगा, -6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 स्क्वायर क्या मान होगा, 6 स्क्वायर एनीवन है 36 प्लस 36 कितना होगा, +36। तो ये हो जाएगा +36 माइनस 4 × 12 24 बटा कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में 24 माइनस कीजिए 12 अपॉन 6। अब हम 12 को लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे 4 × 3 बटा 6। क्या लिखेंगे, 4 × 3 बटा 6। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 3 का वर्गमूल पूर्णांक में हमें प्राप्त नहीं होता है ना, इसलिए हम 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। 4 का वर्गमूल 2 आया, 2 वर्गमूल से बाहर हो गया तो 2 वर्गमूल 3 12 का मान क्या होता है, 2 वर्गमूल 3 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 वर्गमूल 3 है ना। 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6 ये हो जाएगा। 3 बार में कटेगा 6 तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3 x के मान मिले, क्या मान मिले 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। यदि समीकरण के दो मूल, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो इफ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो, मूल अल्फा बीटा हो तो क्या हो जाएगा, एक मूल अल्फा का मान क्या होगा, प्लस वाला 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 एंड एवं बीटा इक्वल हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन
है ना, यही मान निकले थे x के। और जब भी वर्ग समीकरण के मूल होते हैं तो प्लस वाले को हम अल्फा लेते हैं बीटा, और माइनस वाले को क्या लेते हैं, बीटा के रूप में लेते हैं, है ना, ये होता है। परंतु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद का गुणनखंड कैसा होता है, गुणनखंड अभी हमने सूत्र प्राप्त किया था, ये होता है a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसा होता है। परंतु ये जो द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसा होता है, a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अल्फा बीटा के मान इस पे रखने पर, कहाँ पे रखने पर, इसमें यहाँ पे रखेंगे तो a का मान कितना था, a का मान कितना हमने लिया 3, a का मान कितना था 3, है ना, तो 3x माइनस अल्फा क्या है 3x माइनस 3 प्लस रूट 3 अपान क्या हो जाएगा 3 एंड x माइनस 3 माइनस रूट 3 बटा 3 ऐसा ब्रैकेट में लिख लिया हमने। x की जगह x रखा, फिर 3 प्लस अल्फा की जगह ये रखा है, x बीटा की जगह माइनस वाला पार्ट रख दिया। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे और स्पष्ट लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं हम स्पष्ट रूप से, a का मान 3 है, x अल्फा का मान 3 प्लस रूट 3 बटा 3, x बीटा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, ये x अल्फा का मान रखा है और हमने बीटा का मान रखा है। यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 3 आ जाएगा एलसीएम 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस रूट 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा ये 3x माइनस, ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा माइनस 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 अपॉन 3, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए 3 कैंसल, 3 क्या हो जाएगा 1 टाइम कैंसल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस रूट 3, और ये 3 बचा तो यह होगा 1/3। यही इस समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का क्या होगा गुणनखंड होगा, क्या होगा गुणनखंड होगा। 3x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 प्लस 3, ये जो दिए गए इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का गुणनखंड होगा। यहाँ पर जो अल्फा बीटा हमने माना है, इस अल्फा बीटा को दिए गए समीकरण, चूंकि वर्गसम द्विघात जो बहुपद है उसको गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखते हैं ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो अल्फा और बीटा के जो दो मूल मिले हैं उस मूलों को यहाँ पर रखकर हम इसको हल करेंगे। हल करने के पश्चात हमको दिए गए बहुपद का एक घातीय गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है।
अब हम इस प्रश्नावली के दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर माइनस x। क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये क्वेश्चन है, इसको भी सूत्र की सहायता से जो दिए गए द्विघात बहुपद को गुणनखंड ज्ञात करना है। दिया गया द्विघात बहुपद हल दिया गया द्विघात बहुपद बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की संगत द्विघात समीकरण दिए गए संगत क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। संगत समीकरण हो गया। संगत समीकरण बनाने के लिए क्या है कि जो दिए गए बहुपद हैं द्विघात, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और राइट हैंड साइड में जीरो लगाकर इसको जीरो लिखना है। तो क्या हुआ? वर्ग समीकरण के संगत हो गया। अब इसमें वर्ग हम मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। तो a इक्वल 3, b इक्वल माइनस 1 एंड c इक्वल माइनस 1। तुलना करने पर a का मान 3 हो जाएगा, b का मान माइनस 1 और c का मान माइनस 1। सूत्र से x इक्वल ये हो जाएगा सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सूत्र है। इस सूत्र में abc का मान रखने पर abc का मान रखेंगे तो x इक्वल ये हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस रूट बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a ए की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना हो गया? प्लस 1 कितना हो गया? प्लस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 1 स्क्वायर 1 और दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 जा 12 प्लस 12 अपॉन 6 तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 6 है ना x। तो ये x की वैल्यू हुआ 1 प्लस वर्गमूल 13/6।
एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हुई √1 प्लस माइनस √13/6। अब यदि मान लें कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, यदि वर्ग समीकरण 3x² माइनस x माइनस 1 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एक प्लस वाला पार्ट 1 प्लस वर्गमूल 13/6 है ना, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 13/6। यदि मूल अल्फा बीटा हो तो x वाले अल्फा माना जाता है और बीटा के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा के जो मान होते हैं वो माइनस वाले पार्ट के लिए जाते हैं, है ना। तो हमने जो प्लस लिया यहाँ पर वो अल्फा हो गया और जो माइनस लिया हमने उसको बीटा मान लिया। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसा होता है, परंतु जो द्विघात बहुपद के लिए है ना, परंतु कैसा होता है, द्विघात बहुपद के लिए कैसा होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये था, तब इसको अल्फा बीटा के रूप में, इस गुणनखंड के रूप में दिए गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड के रूप में इसको लिखने पर यह हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 1 इक्वल, ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी थी, 3, a की वैल्यू 3x माइनस अल्फा का मान 1 प्लस √13/6 एंड ये हो गया, एंड सेकेंड x माइनस बीटा का मान 1 माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस √13/6 ब्रैकेट बंद। इस तरह से हमने इस रूप में लिख दिया वर्ग समीकरण द्विघात बहुपद को ax माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में। अब इसको हल करने पर यह हो जाएगा 3/6, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है, इसके कोई संख्या है, कोई नंबर है या कोई बीजी चर है ना, जिसके नीचे हमेशा क्या रहता है, उसके हर में हमेशा क्या रहता है, एक रहता है ना। तो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 6, और यहाँ से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 13 एंड यहाँ पर हो जाएगा ये -6 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस √13/6 इस रूप में आ गया ये, है ना। अब इसको हम
लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 13 अपॉन 6 एंड 6x माइनस 1 प्लस 13 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अभी हम इसको हल करेंगे तो हमें जो अभीष्ट गुणनखंड है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 13 एंड 6x माइनस 1 प्लस 13 एंड कितना हो जाएगा, 2 6 का 12, कितना हो जाएगा 2 6 का 12, 2 6 का 12। तो इस तरह से ये दिए गए समीकरण का गुणनखंड होगा। दिए गए समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 1/12, 6x माइनस 1 माइनस 13 एंड 6x माइनस 1 प्लस √13। ये दिए गए बहुपद, द्विघात बहुपद का एक घाती गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। यही इस द्विघाती बहुपद का हल है। इस तरह आज हमने द्विघात बहुपद का गुणनखंड सूत्र की सहायता से किया और हमने देखा, साथ ही कुछ प्रश्न को भी हल किया। धन्यवाद।